एक छोटे से गांव में राम स्वरूप नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सावित्री एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। उनके घर में दो बेटियां थीं, बड़ी सीमा और छोटी रीमा। सीमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और आलसी था। उसे सजना संवरना और अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। वहीं रीमा साधारण दिखने वाली लेकिन दिल की बहुत साफ और मेहनती लड़की थी। वो हर काम में अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। गांव वाले अक्सर कहते, रीमा तो घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर सीमा को जलन होती थी। जहां रीमा सुबह से काम में लगी रहती, वहीं सीमा आईने के सामने खड़ी रहती। माँ जब भी कहती, सीमा थोड़ा काम कर लो, तो वो बहाना बना देती, माँ मुझे थकान हो रही है। रीमा चुपचाप सारे काम कर देती। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी रीमा पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करती रही, खाना बनाना, माँ की सेवा, पानी भरना। सीमा ने फिर भी मदद नहीं की। रात को पिता ने देखा कि रीमा थक कर जमीन पर ही सो गई है। उनकी आंखें भर आईं। कुछ समय बाद गांव में एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। उन्होंने सीमा की सुंदरता देखकर तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी के समय उन्होंने दहेज की मांग रखी। रामस्वरूप गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, कर्ज लेकर, जमीन गिरवी रखकर। सीमा की धूमधाम से शादी हो गई। उसे लगा, मेरी किस्मत सबसे अच्छी है। शादी के बाद असली सच्चाई सामने आई। सीमा के ससुराल वाले लालची थे। वे बार-बार दहेज के लिए उसे तंग करने लगे। अपने बाप से और पैसे मंगवाओ, इतना कम दहेज देकर भेज दिया। सीमा को रोज ताने सुनने पड़ते। साथ ही उसे घर के काम भी नहीं आते थे। सास उसे डांटती, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? उसका पति भी लालची और स्वार्थी था। वो भी उसका साथ नहीं देता था। दूसरी तरफ रीमा अपने घर पर ही थी। उसने मेहनत करके सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के एक समझदार और अच्छे स्वभाव वाले युवक ने रीमा से शादी का प्रस्ताव रखा। रीमा की शादी सादगी से हुई, लेकिन उसका पति बहुत अच्छा था। सीमा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। दहेज के लिए उसे रोज परेशान किया जाता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे घर से निकाल दिया गया। रोती हुई सीमा अपने मायके लौट आई। जब सीमा ने रीमा को देखा, खुश, सम्मानित और सफल, तो वो रो पड़ी। बहन, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। मेरी सुंदरता बेकार गई और तेरी मेहनत ने तुझे सब कुछ दे दिया। रीमा ने उसे गले लगा लिया। दीदी, अभी भी देर नहीं हुई। रीमा ने सीमा को अपने साथ रखा और उसे काम सिखाया। धीरे धीरे सीमा ने मेहनत करना शुरू किया। अब उसमें ना घमंड था, ना आलस। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन उसका पुराना पति और ससुराल वाले वापस आए। उन्होंने कहा, अब तुम बदल गई हो, चलो वापस घर। लेकिन इस बार सीमा मजबूत थी। उसने साफ मना कर दिया, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे निकाल दिया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। वे लोग शर्मिंदा होकर चले गए। सीमा के माता पिता और रीमा ने मिलकर उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। इस बार उन्होंने दहेज या पैसे नहीं, बल्कि लड़के के स्वभाव को देखा। सीमा की शादी एक अच्छे और सच्चे इंसान से हुई। उसका नया पति उसका बहुत ख्याल रखता था, उसका सम्मान करता था। अब सीमा सच में खुश थी।